आज 20 दिसंबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 28th December 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे फीडबैक आप दे रहे हैं, खास करके निश्चय का निश्चय, निश्चिंत और निश्चित विजय, इसके ऊपर बहुत अच्छा चिंतन और अनुभव आप सबने शेयर किए। बहुत खुशी होती है जब कोई बाबा का बच्चा इस मुरली से और मुरली रहस्य से इतना इंस्पायर होता है। तो बाबा को थैंक्स, आपको भी थैंक्स। पूरे देश विदेश में मैं देख रहा हूँ अभी कि जैसे एक तरफ फेस्टिवल की लहर है, क्रिसमस नज़दीक आ रहा है, नया साल भी नज़दीक आ रहा है, तो सभी होटल्स और ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ये पूरा जोर लगाती है। हम जानते हैं माया की दुनिया है, तो माया पकड़ने की कोशिश करते हैं। बेचारे जीवन में खुशी नहीं है, अल्पकाल की खुशी है और इंद्रियों का सुख ही पता है। तो ये न के न प्रकरे न, इंद्रियों के सुखों के पीछे लगे हुए हैं। कितना तैयारी करते हैं और कितना हाइप क्रिएट करते हैं। सब जगह पे मैं देख रहा हूँ ये जो मॉल की संस्कृति आई है बड़े शहरों में, क्या क्या एडवर्टाइज लगाते हैं। बस पैसा खर्चा करते रहो, आप खर्चा करते रहो और इतना कन्विंस करते हैं आपको कि ये आपने नहीं किया तो आप पिछड़े हुए हैं। मुझे तो बहुत वंडर लगता है। हमको तो मॉल में जाने का कभी दिल ही नहीं करता है, वो टाइम भी नहीं है मॉल में जाने के लिए। लेकिन मैं देखता हूँ आते जाते कार में से ये सब एडवर्टाइजिंग, तो कैसे भी करके कस्टमर को आकर्षित करना है। हमने पहले भी देखा है कि खुशी के लिए क्या नहीं करते लोग, खुशी मिले। कहते हैं कि पूरी जिंदगी भर खुशी इकट्ठा करने के लिए क्या क्या नहीं किया और लास्ट में पता चला कि खुशी बांटने से ही खुशी मिलती है। खुशी बांटने से खुशी मिलती है और उसके लिए इतना सारा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। बाबा देखो हमको बिन कौड़ी बादशाह बनाता है, बिन कौड़ी। लोग घूमने जाते हैं, अभी खास करके ये छुट्टियों का सीजन है तो लोग घूमने जाते हैं, प्लान करते हैं देश विदेश का, क्योंकि वो समझते हैं घूमने से खुशी मिलेगी। अभी मिलती भी है अल्पकाल की, लेकिन वापिस आने के बाद वही जॉब है, वही घर है, तो टेम्पररी मूड चेंज हो जाता है। लेकिन बाबा हमको स्थायी खुशी देता है। और कितना खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं। घर बैठे हम पूरे विश्व का ही चक्कर नहीं लगाते हैं, लेकिन पूरे कल्प का चक्कर लगाते हैं। कितनी खुशी की बात है। तो बाबा ने आज इसी से ही शुरुआत किया है मुरली में, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबा ने कहा तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि अभी यह दुनिया ये सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। कितनी खुशी की बात है। देखो कोई ड्यूटी पर होता है दूर, मैंने आर्मी वालों को देखा है घर से दूर होते हैं, है ना, उनको छुट्टी नहीं मिलती है, तो साल में एक बार छुट्टी मिलती है। तो जब घर जाने का टाइम होता है तो कितने खुश होते हैं, मैं घर जाऊंगा, घर वालों से मिलूंगा। तो घर जाने की हर एक को खुशी होती है। इवन जो कंपनी में काम करते हैं, दिन भर काम करके शाम को आके घर ही आना चाहते हैं, घर पे, क्योंकि घर पे रेस्ट मिलता है। तो आप सोचो
हम आत्माएं 5,000 वर्ष घर से दूर रहे, है ना। आधा कल्प तो हमको पता नहीं दुख क्या होता है, लेकिन आधा कल्प हमने दुख और अशांति का अनुभव किया, और अब हम उस दुख और अशांति से मुक्त होने का समय आ गया। हम वापस अपने घर जाएंगे शांति धाम, और आधा कल्प के लिए सुख में आएंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए अगर किसी को बता दिया जाए, देखो भक्ति मार्ग में लोग मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं करते, कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। अगर उनको बता दिया जाए कि आपको अभी मुक्ति मिलने वाली है, सबको मुक्ति मिलने वाली है, तो कितनी खुशी होगी उनको। तो ये खुशखबरी हम सबको सुनाना है। बाबा ने, मुझे याद है एक बार हमारी आदरणीय जयंती दीदी को कहा था, वो इंटरनेशनल प्रोग्राम में जाने वाली थी, तो बाबा से पूछा, बाबा क्या मैसेज दो, तो बाबा ने कहा सबको खुशखबरी सुनाओ खुशखबरी सुनाओ कि एक बहुत सुंदर दुनिया में हम सबको जाना है। तो बाबा से ये वर्षा हर एक को मिलना है, क्योंकि इतना बड़ा बाप, बेहद का बाप आया है, और बच्चे वर्षे से वंचित रहे, ये हो नहीं सकता है। तो ये खुशखबरी हम सबको सुनाना है कि भगवान इस धरती पर हर बच्चे को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए आया। अभी आपको क्या चाहिए? जैसे माँ बाप बच्चे को मेले में लेके जाते हैं तो पूछते तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए वो ले। यहाँ पर भी भगवान हमको ऑप्शन दे रहा है। दो ऑप्शन है, या तो शांति में रहो, या शांति के साथ सुख भी ले लो। आज बाबा ने यही बात कही है कि सुख और शांति दोनों है सतयुग में, और परम धाम में केवल शांति है। तो जो चाहिए वो ले लो। बाप है, हर बच्चे की आश पूर्ण करता है। तो देवता धर्म वाली आत्माएं वो सुख और शांति दोनों चाहेंगे। लेकिन जो सन्यासी है, जिन्होंने सतयुग के बारे में जिनको पता ही नहीं है, त्रेता के बारे में भी पता नहीं है, और जो लंबे समय तक परम धाम में रहे हैं, वो डेफिनेटली कहेंगे कि सुख जैसा कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आधा कल्प से सभी चिल्लाते आए शास्त्र कि देवताओं के साथ भी असुर थे, है ना। कृष्ण के साथ कंस था, राम के साथ रावण था, तो देवताओं के साथ भी असुर थे, देवताएं भी सुखी नहीं थे। तो फिर सन्यासियों ने कहा कि ये सुख, सुख जिसको आप कहते हो, ये काग विष्ठा के समान है, तो वो सुख को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। लेकिन देवता धर्म की आत्माएं अच्छी तरह से जानती है कि सुख था, हमने अनुभव किया, इसलिए सुख के लिए वो पुरुषार्थ करेंगे। तो दुनिया वाले मेजॉरिटी शांति के लिए पुरुषार्थ है, उनको जन्म मरण के चक्कर से न्यारा बनना, और हमको मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति है। तो हर बच्चे की आश पूर्ण कर रहे बाबा, तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। अगर आप, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आप किचन में सब्जी काट रहे चाकू से, और आपका हाथ छोटा सा कट लग गया और आपको दर्द हुआ, लेकिन उसी समय आपको पता चला कि आपको लॉटरी लगी है करोड़ रुपए की, तो उस समय आपको दर्द याद रहेगा या करोड़ रुपए की लॉटरी? तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी लॉटरी लगी है, और ये तो लॉटरी ये तो लॉटरी लिमिटेड होती है, लेकिन हमारी लॉटरी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लॉटरी है। अखूट खजाना हमको मिला है, और सबसे बड़ी बात है कि हर कल्प में मिलने वाला है। तो ये जो शब्द है कल्प, कल्प का हमारा श्रेष्ठ भाग्य नूंद हो रहा है, कितनी खुशी होनी चाहिए। कहते खुशी में खग्गिया मारनी चाहिए, इतना खुश होना चाहिए। लेकिन वही है, बाबा कहता है अहो मम माया, इतनी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होने के बाद भी बाबा के बच्चे खुश नहीं होते हैं। तो कारण क्या है? तो बाबा ने फिर उसका कारण भी बताया है कि नाजुक रास्ता है। आप में से कोई यात्रा किया है भक्ति मार्ग का, वैष्णव देवी, तो कहते हैं रास्ता बड़ा खतरनाक है। थोड़ी गलती हुई, आप नीचे चले गए,
तो ऐसे ही कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, ये भी बहुत खबरदारी से चलना चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं वॉकिंग ऑन द रेजर्स एज, तलवार की धार पर चलने के समान है, एक गलती और कट जाएंगे। तो कौन सी खबरदारी रखनी है? तो बाबा ने बहुत बार कहा है, आज रिपीट किया है, कोई भी व्यर्थ और शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो, माना उसके हाँ में हाँ नहीं करो। बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है, कोई आपको उल्टी सुल्टी बातें सुनाता है यज्ञ के बारे में, किसी के भी बारे में, तो उसको अपना दुश्मन समझना चाहिए, उसको सहयोग नहीं देना चाहिए। रहम दिल बन उसकी आदत को मिटाना है, बाप का फरमान बरदार बनना है। तो ये बाबा का ऑर्डर है, स्पष्ट ऑर्डर है। अगर कोई आपका आजू बाजू में है, लौकिक या अलौकिक परिवार का, आपको उल्टी सुल्टी बातें सुना के आपकी वृत्ति को खराब कर रहा है, तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि उसकी आदत को मिटाना है, माना उसको बढ़ावा नहीं देना है। मेरे पास ऐसे आते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये इस व्यक्ति से नाराज है, तो मैं उसकी विशेषता चालू करना सुनाना चालू करता हूँ। वो और निगेटिविटी सुनाता है, मैं और विशेषता सुनाता हूँ। तब उनको समझ में आता है कि हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, हमको अच्छा ही देखना चाहिए। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, कहते कि सचिन भाई ये बहुत अच्छी आत्मा है, तो मैं कहता हूँ बुरी आत्मा कौन सी है? मुझे उसकी अच्छाई अभी दिखाई दे रही है। आज की मुरली में बहुत सारी जोड़ियां आई है, तो उसमें से एक जोड़ी है, जैसे आज बाबा ने अभी तक कहा ना, व्यर्थ समर्थ, शांति धाम सुखधाम, खुशी और गम, फरमान बरदार ना फरमान बरदार। तो आज की मुरली में जो जोड़ी आई है, मित्र और शत्रु की जोड़ी आई है। ये बहुत अच्छे शब्द है, मेरे बहुत फेवरेट शब्द है, मित्र और शत्रु। लोग कहते हैं कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा शत्रु है। किस आधार पर भैया? क्योंकि ये मदद करता है, ये मदद नहीं करता है, ये मेरे जीवन में विघ्न निर्माण करता है इसलिए मेरा शत्रु है, ये मेरा अपमान करता है, मेरी बदनामी करता है इसलिए मेरा शत्रु है। आप सोचो, इसके ऊपर अच्छी तरह से सोचो, गहराई से चिंतन करो कि जो बहुत अच्छे मित्र होते हैं वही बहुत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। क्या हुआ? कुछ ऐसी बात हो गई तो मित्र शत्रु बन गए। ये जो अपोजिट इमोशंस होते हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी भाव होते हैं, इसको समझना है। प्यार हो जाता है किसी से तो बार बार फोन पे मैसेज पे भेजते आई लव यू करके, और फिर आगे चल के दोनों में से किसी की भी गलती हो जाती है तो वही आई लव यू वाला कहता है आई हेट यू, मैं आपका तिरस्कार करता हूं। तो लव और हेट, लव ही हेट में ट्रांसफर हो जाता है, एनर्जी वही है, उसको समझो अच्छी तरह से। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि आत्मा अविनाशी है, तो विकार कहीं जाते नहीं है, विकार की एनर्जी का रूप परिवर्तन होता है, तो काम विकार शुभ कामना में परिवर्तित हो जाता है। तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। योग माना ऊर्जा का रूपांतरण ही योग है। तो आज बाबा ने बहुत डीप बातें कही है कि बच्चे दुश्मन के साथ भी मित्रता रखनी है। अभी ये थोड़ा समझने में मेहनत लगता है, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे कि दुश्मन के साथ मित्रता कैसे रख सकते हैं। दुश्मन के साथ मित्रता, तो उसके लिए अपनी वृत्ति को शुद्ध रखना है। अगर गहराई में देखा जाए तो हमारा कोई दुश्मन होता ही नहीं है, बहुत गहराई से इसको समझना है। हमारा व्यवहार ही किसी व्यक्ति को मित्र या शत्रु बनाता है। संस्कृत का बहुत फेमस श्लोक है, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिप्वस्तता।
न कश्चित कस्यचित मित्रम न कश्चित कस्यचित रिपु। माना न कोई किसी का मित्र होता है न कोई किसी का शत्रु, व्यवहार से ही मित्र या शत्रु बनते हैं। इसको और गहराई से भगवत गीता ने कहा है, 6 अध्याय में 5वां श्लोक, आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। तो जब भी हम निगेटिव और वेस्ट थॉट क्रिएट करते हैं हम अपने शत्रु बन जाते हैं, और जब भी हम श्रेष्ठ और सकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं हम अपने मित्र बन जाते हैं। लेकिन होता क्या है, हम व्यक्ति को क्यों समझते हैं शत्रु? तो किसी व्यक्ति ने कुछ किया होता है हमारे जीवन में, उसने हमारा अपमान किया होता है सबके सामने, या उसने हमारी बदनामी की होती है। तो जैसे ही उस व्यक्ति को हम देखते हैं तो हमारे अंदर वो फाइल खुल जाती है, और उसको देखकर वो फाइल खुलने से या उसके किसी भी व्यवहार से हमारे थॉट निगेटिव चलते हैं और हम समझते हैं कि इसके वजह से ऐसा हो रहा है। अभी इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है गहराई से। सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा, मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं इसने ऐसा बोला जो मेरे दिल को ठेस पहुंच गई, ठेस पहुंच गई। मैं हंसी में सुनाता हूँ, मुझे किसी ने रेशियल रिमार्क्स पास किया। क्या कहा, एक आत्मा ने कहा ये काला भूत है। अभी मेरे को सचमुच में हंसने को आया। जैसे ही ये कहा तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, काला भूत ही है। क्योंकि भूत माना 5 तत्व, संस्कृत में 5 तत्वों को भूत कहते, पंच महाभूत है ना। और इस समय पंच महाभूत तमो प्रधान है, माना काले है। बाबा जो कहता है ना श्याम और सुंदर, तो काले है, तो काला भूत बिल्कुल ठीक है, उसमें गलत क्या है? तो उनको लगा कि ये इंसल्ट फील करेगा। मैं क्यों इंसल्ट फील करूं? आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर कई लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ ऐसा रिमार्क पास किया आपके रूप के ऊपर या आपके बिहेवियर के ऊपर या आपके चरित्र के ऊपर भी, तो वो हर्ट फील करते हैं, माना अंदर से दुखी हो जाते हैं। स्पेशली जब किसी ने सबके सामने कहा हुआ है। तो हम रिलेशनशिप्स में ये बेसिक प्रिंसिपल बताते हैं कि आपको अगर किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी की प्रशंसा करनी है तो सबके सामने करना चाहिए, और किसी की टीका करनी है तो सबके सामने नहीं, अकेले में करना चाहिए। बेसिक नियम है रिलेशनशिप्स का, ध्यान में रखना। अगर करना भी पड़े, एक्चुअली निंदा तो करनी ही नहीं चाहिए जितना हो सके, पर कई लोगों के संस्कार परफेक्शन के होते हैं। तो परफेक्शन के संस्कार वालों को थोड़ी भी कमी अच्छी नहीं लगती है, तो उनको गुस्सा आता है तुरंत। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, गलतियां निकालते रहते, क्योंकि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। अभी देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ परफेक्शन, परफेक्ट होना गलत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में जो कहते हैं, इट इज नॉट व्हाट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस। माना आप क्या बोलते हो, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप किस तरह से अपनी बात को रखते हो। तो अपनी बात को कहने का तरीका होता है, सलीका होता है। जैसे देखो, बाबा भी मुरली में हम बच्चों को कितनी धारणा की बातें सुनाते हैं, लेकिन बाबा की बातें हमको हर्ट नहीं करती है, क्योंकि उसमें स्नेह समाया हुआ रहता है। हमको पता चलता है कि ये हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कई लोग पर्सनल लेते हैं, पर्सनल फील करते हैं किसी भी बात को। अभी ये क्यों होता है? हम इनको, इन लोगों को सेंसिटिव कहते हैं, सेंसिटिव है बहुत। या अंग्रेजी का शब्द है टची, टची माना उसको टच किया और वो फट जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। या जिसको शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं या शीघ्र कोपी कहा गया है। अभी ये लोग अगर गहराई में आध्यात्मिकता में देखे जाओ तो ये आत्माएं
ईगो लेके घूम रहे होते हैं, या इनकी सेल्फ इमेज रहती है जिसको लेके ये घूम रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, फलाना हूँ, ये हूँ, तो वो इमेज लेके मैं घूम रहा होता हूँ, और कोई आता है और उस इमेज को पंक्चर कर देता है। पंक्चर कर देता है माना उसके अपोजिट पे कुछ कहता है, तो मुझे अंदर से लगता है ये इसने मेरा नाम खराब कर दिया करके। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति को अधिकार है अपना ओपिनियन देने का। अभी हम हर्ट क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, उस ओपिनियन को इंटरनलाइज करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और फिर बोलते हैं इसने मेरा अपमान किया। नहीं, उसने ओपिनियन दिया है, उसने अपना मत बताया है, पर जरूरी नहीं मैं वैसा हो। तो शांत रहना चाहिए, ऐसे समय पर हर्ट फील नहीं करना चाहिए। एक्चुअली अभी रिसेंटली ब्रह्मा कुमारी इसका एक बहुत अच्छा थॉट फेमस हुआ। अंग्रेजी में वो ऐसे लिखा था, पीपल आर नॉट हियर टू हर्ट यू, बट पीपल आर हियर टू हेल्प यू, टू मेक यू रियलाइज दैट हाउ यू क्रिएट योर ओन हर्ट। बहुत सुंदर बात थी कि लोग यहाँ पर आपको दुखी करने के लिए नहीं है, लोग यहाँ पर आपको ये बताने के लिए है कि आप अपना दुख कैसे निर्माण करते हो। तो रिलेशनशिप्स आर हियर टू मेक अस कॉन्शियस अबाउट आवर मेंटल पैटर्न्स। जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स है, पति पत्नी, बच्चा, भाई बहन, दोस्त, ये सब हमको हमारे पैटर्न्स के बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरे अंदर कितनी निगेटिविटी है। तो इनको थैंक्स देना चाहिए। अंग्रेजी में भी ऐसे कहते, क्रिटिक्स आर योर वेल विशर्स। जो आपकी निंदा करता है वो आपका मित्र होता है, क्योंकि आपके अवगुणों के बारे में वो आपको बता रहा है। तो थैंक यू करना चाहिए इनको। लेकिन लोग अदरवाइज लेते हैं और दुख अपना क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर जो बाबा कह रहा है कि दुश्मन को भी मित्र बनाना और अपकारी के ऊपर उपकार करना, मुझे लगता है ये बहुत डीप पॉइंट है, और इसके ऊपर हमको मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और इसका आज बाबा ने प्रिंसिपल बताया है, अनादि प्रिंसिपल, कि जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। शास्त्रों में इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। मुझे लोग कहते हैं हमारा पड़ोसी ऐसा है, या हमारा बेटा ऐसा है, या मेरा पति ऐसा है, या मेरी पत्नी ऐसी है। ऐसे मना अच्छी नहीं है, ये उनका भाव होता है। तो मैं मोस्ट ऑफ में सेशन में एक कहानी सुनाता हूँ कि श्री कृष्ण को पूछा, तुम तो भगवान हो, तो तुमने पांडवों का साथ क्यों दिया, भगवान को तो न्यूट्रल रहना चाहिए। तो उसमें वो कहानी आती है कि वो दुर्योधन को बुलाता है और युधिष्ठिर को बुलाता है, दोनों को कहता है भारत में कहीं पर भी जाओ। दुर्योधन को कहता है एक अच्छा व्यक्ति लेके आओ, और युधिष्ठिर को कहता है कि भारत में कहीं पर भी जाओ, एक बुरा व्यक्ति लेके आओ। दोनों जाते हैं, घूमते हैं बहुत, और एक महीने बाद आके कहता है दुर्योधन, माफ करना महाराज, श्री कृष्ण महाराज, भारत में एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है। वही युधिष्ठिर आता है और वो कहता है कि श्री कृष्ण महाराज क्षमा करना, भारत में एक भी व्यक्ति बुरा नहीं है। तो ये बुरा और अच्छा कहाँ है, ये बाहर नहीं है, हमारे दृष्टिकोण में है। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता है, हमको उसकी अच्छाई दिखाई नहीं देती है। आप सोचो, भगवान मुरली में कह रहा है, शिव भगवान वाच है, शिव भगवान आज बाबा ने मुरली में कहा है कि अगर पक्का रावण भी आए, आपके सामने रावण भी आए, तो उसकी भी विशेषता देखो। मुझे याद आ रहा है डायमंड जुबली की मुरली, बाबा ने कहा आपके सामने काला कोयला भी आ जाए तो उसमें भी फरिश्ता देखो, हीरा देखो उसमें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद चिंतन करके मुझे पता चला कि एक्चुअली कोयले से ही हीरा बनता है, कोयले से ही हीरा बनता है। कोयला बहुत प्रेशर के अंडर हीरे में ट्रांसफर हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है।
तो जो जितना पतित है वही उतना ऊंची छलांग लगाता है। आप सोचो, श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में विकार में गई, लेकिन वही फिर नंबर 1 चली जाती है। कितने सारे, अंगुली माल का उदाहरण देखो, या वो वाल्मीकि का उदाहरण देखो, लेकिन वो कितने बड़े संत बने। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण है। तो दुश्मन कोई होता नहीं है। जिस दिन यह अवस्था आ जाएगी उस दिन समझना हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि भगवान किसी को भी दुश्मन नहीं समझता। अंदर भाव ही नहीं है, दुश्मनी क्या होती है पता ही नहीं है। लौकिक में उदाहरण देते हैं कि सूर्य को कहा कि तुम विश्व का अंधकार दूर करते हो, ऐसे सूर्य को कहा, तो सूर्य कहता है अच्छा मैं दूर करता हूँ, पर अंधकार होता क्या है वो तो बताओ मुझे। क्योंकि सूर्य को अंधकार का पता ही नहीं है, क्योंकि जहां सूर्य है वहां अंधकार रह ही नहीं सकता है। कुछ ऐसी ही बात है, कुछ ऐसी ही बात आज मुरली में कह रहा है कि जब हमारी अवस्था मास्टर ज्ञान सूर्य की होती है तो अज्ञान रूपी अंधकार, दुश्मन रूपी अंधकार रहता ही नहीं है, सभी दोस्त बन जाते हैं। और जिसके सभी दोस्त है, प्रकृति भी जिसके दोस्त है, उसको डर किस बात का। डर ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है जब आप प्रकृति और व्यक्तियों को दोस्त बना लेते हैं। मैं अभी पूना में था तो एक माताजी से मिला, तो वो माताजी तपस्या करती है, लौकिक में थी, अभी बाबा का कोर्स कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं 16 साल पवित्रता की धारणा की, हम पति पत्नी ने। तो उसको कुछ पावर्स आ गए, भक्ति करते थे। तो वो कहती है कि मुझे सांप से बिल्कुल डर नहीं लगता है। वो कहती है कि मैं केवल थॉट क्रिएट करूं तो सांप आ जाता है। तो उसके अंदर सांप का डर ही नहीं है। कुछ लोग होते बिल्कुल नहीं डरते हैं सांप से, और दूसरे तरफ कुछ लोग होते हैं जो कोकरोच और छिपकली से डर जाते हैं। तो डर समाप्त हो जाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसी कहानियां हैं कि योगी जहां साधना करते हैं तो हिंस्र पशु जो है, शेर, वो भी अपनी हिंस्रता छोड़ देता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन में आ जाता है। तो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी हमारे मित्र है। और जब ऐसा भाव होगा तो हमारे मुख से ऑटोमेटिकली रत्न निकलेंगे। कोई भी फालतू बातें न सुनेंगे न सुनाएंगे, दुआओं से झोली भरपूर करेंगे ऐसे बाबा के बच्चे। क्योंकि उनको आगे जैसे बढ़ते जाएगा उनकी कमाई इतनी होगी, इतनी कमाई होगी कि वो हर क्षण वो सफल करते रहेंगे। एक एक सेकेंड परमात्मा दुआओं से झोली भरपूर करते रहेंगे, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि कमाई हो रही है। माया ऐसे लोगों के पास आना असंभव है। बाबा ने कहा ऐसे बाबा के बच्चे तीव्र पुरुषार्थी और सदा माया जीत रहेंगे। और बेसिक है ये चित्त की वृत्तियों का परिवर्तन। वृत्ति श्रेष्ठ, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, सभी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है और हर आत्मा का ड्रामा में जरूरत है। एक स्क्रू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाबा ने अभी मुरली में कहा था। तो ऐसे बाबा के जो बच्चे बाबा के श्रीमत पर निरंतर चलते हैं, फरमान पर चलते हैं, आज्ञा पर चलते हैं, माना बाबा के आज्ञाकारी फरमान बरदार वफादार है, उनको ऑटोमेटिकली बाबा की और ब्राह्मण परिवार की और सभी आत्माओं की दुआएं मिलती है, और वो दुआओं के विमान में उड़ते रहते। तो आज पूरे दिन भर खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, और अपने आप को डीपली कन्विंस करो कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मेरे दोस्त हैं। व्यक्ति हो, जानवर हो, पशु हो, पंछी हो, प्रकृति हो, वाइब्रेशन ही हमारे बदल जाए, क्योंकि सभी बहुत अच्छे। डीपली गहराई से ये फील करना है और निगेटिविटी से अपने आप को बचाना है।
है ना, रहम दिल बनना है बाबा ने कहा। और व्यर्थ और शैतानी बातों से अपने आप को बचा के रखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि हम खुशी में ही निरंतर बने रहेंगे, दुआओं से हमारी झोली भरपूर रहेगी। अच्छा, ओम शांति।